हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 12 जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और चैप्टर 12 क्या है आपका? विद्युत धारा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए बच्चों, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक जो हैं उनका संयोजन कैसे किया जा सकता है। संयोजन का मतलब कि प्रतिरोधकों को किस किस तरह से जोड़ा जा सकता है आपस में। तो हमने देखा है कि कैसे एक चालक से विद्युत धारा उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, विभिन्न विद्युत उपकरणों में अक्सर हम विभिन्न संयोजनों में प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं। अब हम यह जानते हैं कि ओम के नियमों को प्रतिरोधकों के संयोजन पर कैसे लागू किया जा सकता है। यानी जो प्रतिरोध हैं, जो आर है, उनको अगर एक से ज़्यादा प्रतिरोध हैं तो उनको हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं बच्चों। एक होता है श्रेणी क्रम में जोड़ना और एक होता है पार्श्व क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ना। ठीक है, तो अब देखिए श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में कैसे जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक होंगे, इसमें सभी प्रतिरोधकों में विद्युत धारा क्या होती है? समान होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रही हो, क्लियर। इसमें देखिए ये बैटरी जो है लगी हुई है, ये एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मापता है, और ये जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये तीन प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। अब ये प्रतिरोधक जो है ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे लगातार जुड़े हुए हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, जो करंट जाएगा वो तीनों में ही सेम जाएगा। करंट क्या रहेगा? करंट जो है वो जो है समान रहता है, लेकिन इनके अंदर जो विभवांतर है हर एक बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या रहेगा? विभवांतर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। और करंट जो विद्युत धारा है वो क्या रहेगी? वो समान रहेगी। तो याद रखना है आपको, सभी प्रतिरोधकों में विद्युत धारा जो है क्या रहेगी? समान। और विभवांतर क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। इसमें तीनों में करंट तो सेम जाएगा, लेकिन जो V की वैल्यू रहेगी तीनों में, वो तीनों में अलग अलग रहेगी। अब देखिए, श्रृंखला में प्रतिरोधकों के संयोजन में कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधकों में विभवांतर के योग के बराबर होता है। यानी कुल V क्या होगा? कुल V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ओम के नियम जब हम इनके ऊपर लागू करते हैं तो क्या रहेगा? अगर हम V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा? IR1। I जो है तीनों में समान रहेगा। V1 V2 भी IR2 हो जाएगा। ठीक है, V2 में क्या हो जाएगा? IR2। और V3 में क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए कुल IR क्या होगा? कुल IR क्या होता है? IR1 प्लस IR2, ठीक है, और प्लस IR3 ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे? ये कुल IR हो जाएगा, तो यहाँ से I को जो है हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और जो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा ना। I से I कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर हमें कुल R निकालना है तो ये किसके इक्वल रहेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चों कि अगर आपको जो प्रतिरोध हैं वो इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो आपको मैक्सिमम प्रतिरोध मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। जब आपसे कहा जाए कि आपको अधिकतम प्रतिरोध निकालना है तो आपको तीनों को इस तरह से जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तब आपका प्रतिरोध जो है वो अधिकतम प्रतिरोध निकलता है। ये न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी है फॉर्मूले। उसके बाद अगली बात करते हैं पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध है। ठीक है, देखिए पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध है उनको जब हम जोड़ते हैं तो ये प्रतिरोध कुछ इस तरह से जोड़े जाते हैं ऐसे। उसके बाद ये मान लीजिए दूसरा है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा तीसरा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ऐसे जोड़ दिया जाएगा। अब क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है तो इसमें अलग करेगा, इसमें अलग करेगा, इसमें अलग करेगा, लेकिन जो विभवांतर होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो है सेम रहेगा। क्लियर है, विभवांतर इनके बीच रहेगा तो तीनों में विभवांतर अब की बार सेम रहेगा, लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि जो I है हमारा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 रहेगा, ठीक है, और V हमारा सेम रहेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, I तो हमारा ये है, I1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, V/R1 हम ओम्स लॉ से कर रहे हैं, प्लस I2 की वैल्यू V/R2 प्लस I3 की V/R3 लिख सकते हैं ना। I को हम V/R लिख सकते हैं, यहाँ से हम V कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/RP, यानी फॉर्मूला क्या निकला 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये तीनों जो है हमारे यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे प्रतिरोध जो है इस तरह से पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं तो क्या होगा, उनके लिए अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो हम इस तरह से उसका कुल प्रतिरोध जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखिए बहुत ही जो है यहाँ पे आसान से बच्चों 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला क्या है, आपको 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोधकों के संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध क्या होंगे ये बताना है। आपको देखिए अधिकतम दिया गया है और न्यूनतम दिया गया है, तो जैसे हमने अभी बताया अधिकतम निकालने के लिए हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और न्यूनतम निकालने के लिए हम उनको पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। न्यूनतम जो है बच्चों हमेशा पार्श्व क्रम से निकलता है और पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद हमेशा जो आंसर आएगा वो जो भी आपका मिनिमम वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू होगी, उससे हमेशा आंसर कम रहेगा। हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ से आंसर करेंगे, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित करने चाहिए। तो इस स्थिति में RS क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा 48 ओम। अब देखिए निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों को हम कैसे कर देंगे, हम पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे। तो 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इनको जोड़ दिया, 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। इस तरह से करके 12/24 आ गया बच्चों। 12/24 है तो देखो अब 1/RP की वैल्यू जो है वो 12/24 है। अब अगर हम RP निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा तो 24/12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 ये कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 2 ओम आया। अब जो बात है वो ये है कि देखिए हमारे पास 4 प्रतिरोध थे ना, ये वाले 4, 8, 12, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा हमारा चारों जो वैल्यू, कोई जितनी भी वैल्यू हमें दी गई होंगी उनसे हमेशा कम रहेगा पार्श्व क्रम में। इसीलिए जब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम पार्श्व में जोड़ेंगे और अधिकतम करना है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4 ओम और 1 ओम का कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जा सकता है। यानी हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, हमारे पास 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के। एक बार हमें 4 ओम चाहिए, एक बार हमें 1 ओम चाहिए, तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है इसमें देखिए यहाँ से करेंगे, हम 3 ओम और 6 ओम को जो है कैसे करेंगे, पहले हम उनको पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे और उन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/3 और 1/6 को हमने किस में जोड़ दिया, पार्श्व में जोड़ दिया। पार्श्व में जोड़ने के बाद यहाँ से जो हमारा आंसर आता है वो 2 ओम आता है, ठीक है। 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1 3/6 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, ये इसका तो 2 ओम निकल गया, ये तो 2 ओम हो गया। 2 ओम और 2 ओम को हमने क्या किया, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब हमने क्या किया, 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 ओम। दूसरा आपसे पूछा गया है 1 ओम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 ओम निकालने के लिए हम तीनों को पार्श्व में जोड़ देंगे। तो तीनों को हमने पार्श्व में जोड़ दिया, एलसीएम 6 आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर RP का क्या आ जाएगा, RP हमारे पास यहाँ से 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आकृति में ये वाली आकृति दी गई है, इसके अंदर 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। R1 जो है वो हमारा 10 ओम का है, R2 40 का है, R3 जो है 30 का है, R4 20 का है, R5 60 का है। तो
और ये जो है एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, बैटरी की वैल्यू है 12 वोल्ट। तो आपको बताना है ए परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना करें, कुल जो है आर निकालना है और कुल विद्युत धारा निकालनी है, आई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, अलग से इन तीनों की निकाल लेंगे और फिर जैसे हमने इस वाले में क्वेश्चन में किया है ना, इनको फिर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ से आंसर करेंगे, ये पांचों प्रतिरोध हैं तो R1 R2 के लिए पहले 2 जुड़े हुए हैं ना, तो दोनों के लिए हमने RP की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास 40 LCM आके और ये 5/40 आएगा, यानी 1/8 आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो 1/RP की वैल्यू आई 1/8, तो RP की निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, 8 ओम आ गया। उसके बाद इसी तरह R3 R4 और R5 के लिए कर लेंगे, तीनों का एलसीएम लेके और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो RP2 की वैल्यू हमारे पास 10 ओम आ गई। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, RS आया, RP1 प्लस RP2, तो हमारे पास आंसर जो है 18 ओम आ गया। अब हमें इसमें से विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो भी निकालना है। उसके लिए V हमें दिया गया है 12 ओम, R दिया गया है 18 ओम जो हमने निकाला है, तो I निकालना है। ओम्स लॉ लगा देंगे, I = V/R। तो 12/18, ठीक है, काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2/3 आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा। तो आई कितना हो गया, 0.67 एम्पियर। तो यहाँ से आप अपना आंसर कर लेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So thanks for watching. Have a nice day.